हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में आप लोग को हम हल करके बताएंगे क्लास 9th मैथ के प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को इस वीडियो में पूरा हल करके बताएंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट करवाए थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि यदि ए बी समांतर डी ए, ए बी समांतर है डी ई, यानी ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। कोण बी ए सी 35 डिग्री, कोण बी ए सी 35 डिग्री और कोण सी डी ई 53 डिग्री, सी डी ई 53 डिग्री है, ठीक ना। तो पूछा आपको डी सी ई ज्ञात कीजिए, डी सी ई यानी ये वाला कोण आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है उसे हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है कि ए बी समांतर डी ई है, ए बी समांतर डी ई है, और क्या दिया है कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री और कोण सी डी ई, कोण सी डी ई बराबर 53 डिग्री यानी 53 डिग्री दे रखा। ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया है, तो लिखेंगे ज्ञात करना है, डी सी ई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि कोण डी सी ई कितना होगा, कोण डी सी ई कितना होगा ये हमें बताना है। तो चलिए इसको निकालते कैसे, सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए। जैसे आपको 35 डिग्री ये दे रखा है, आपको ये वाला कोण निकालने के लिए कहा है, बात को समझिएगा। ए बी समांतर डी ई है, तो ये कौन वाला बी ए सी वाला यानी ये 35 डिग्री है, तो कोण डी ई सी भी कितना होगा 35 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण होगा। बात को समझिए, एकांतर कोण होगा, और जब एकांतर कोण से इसका मान निकल जाएगा तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से इसका भी मान निकल जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले ये कोण को एकांतर कोण से निकालते हैं। तो डी ई सी जो होगा हम यहाँ लिखेंगे प्रमाण करेंगे, लिखेंगे कोण डी ए सी जो होगा कोण ए बी सी के समांतर होगा, कोण ए बी सी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन बराबर कब होते हैं, जब दो रेखाएं समांतर होता है, यानी ए बी समांतर डी ई। आपको तो क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि नहीं। तो ये समांतर हो गया, तो इस तरह बराबर हो गया, समांतर तो बराबर हो गया। तो यहाँ से कोण डी ई सी बराबर कोण ए बी सी, ए बी सी का मान दिया 35 माने 35 डिग्री, तो कोण डी ई सी का भी मान निकल गया 35 डिग्री। तो ये वाला आपका अभी निकल गया, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक ना। आपको कहा गया ए वाला निकालने के लिए, कोण डी सी ई वाला। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे, कोण डी, कोण सी, कोण ई, यानी ये वाला तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ जोड़ देते हैं। कोण इसको कैसे पकड़ेंगे, कोण पकड़ेंगे सी डी ई प्लस ये वाला कोण को कैसे पकड़ेंगे सी ई डी, कोण सी ई डी प्लस ये वाला कोण को कैसे पकड़ेंगे कोण डी सी ई बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कारण लिखना पड़ेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। ये वाला परी में हम लोग 6.7 में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप देखिए सी डी ई इसका मान तो आपको 35 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में, प्लस सी ई डी का मान अभी 35 डिग्री निकालें तो यहाँ कितना हो जाएगा 35 डिग्री। ये 53 डिग्री है, सॉरी ये 53 डिग्री होगा, यहाँ 53 डिग्री लिखेंगे, है ना, यहाँ 53 डिग्री लिखेंगे। प्लस डी सी ई ये तो क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए कहा गया है, तो कोण डी सी ई का जैसे का तैसे बराबर 180 का 180। आप 53 और 35 को जोड़िए तो 5 और 3 8 और 5 और 3 8, 88 डिग्री प्लस कोण डी सी ई का डी सी ई बराबर 180 का 180 डिग्री। अब यहाँ से कोण डी सी ई का मान निकालते हैं। ये प्लस 88 डिग्री जो है बराबर को उधर जाके माइनस 88 डिग्री हो जाएगा। कोण डी सी ई का मान क्या निकल जाएगा, 10 में 8 तो बचेगा 2, यहाँ बचा 17 में 8 तो 9, 9 8 17 यानी 92 डिग्री निकल गया। ये वाला कितना निकल गया 92 डिग्री, यानी ये वाला जो कोण आपका निकलेगा 92 डिग्री निकल जाएगा, है ना। तो बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करके आपको हम बता दिए। सबसे पहले एकांतर कोण से इसका मान निकालिए, ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री निकलेगा।
और 35 और ये वाला है 53। तो त्रिभुज के 3 कोण में 2 कोण मिला है, तीसरा कोण ऑटोमेटिक निकल जाएगा उसके गुण से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण PRT यानी ये वाला कोण 40 डिग्री दिया, कोण RPT ये 95 डिग्री दिया, ठीक ना, और TSQ ये वाला 75 डिग्री दिया। तो SQT ज्ञात कीजिए, SQT यानी ये वाला कोण आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो इसमें भी बहुत ही आसानी तरीके से आप निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि निकालते कैसे। देखिए त्रिभुज लेंगे TPR में, त्रिभुज TPR में लेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें कोण T का मान निकल जाएगा, यानी इसको T को हम मान लेते हैं, कोण 1 मान लेते हैं, यानी इसका मान निकल जाएगा। और जब ये निकल जाएगा तो त्रिभुज में ये वाला निकल जाएगा सम्मुख कोण से, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला भी निकल जाएगा। और जब ये वाला कोण निकल जाएगा तो इसमें भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगाएंगे तो ये वाला निकल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए इस प्रक्रिया को हम लोग लागू करते हैं। जो सबसे पहले हम लोग दिया है उसे हम लोग लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है कि कोण PRT 40 डिग्री, कोण PRT 40 डिग्री दिया है, और RPT कोण RPT दिया है 95 डिग्री दिया, और कोण TSQ ये दिया है 75 डिग्री। आपको क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है, लिख देंगे ज्ञात करना है SQT, कोण SQT इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रमाण करते हैं, प्रमाण कर लेते हैं। और सबसे पहले पकड़ते हैं त्रिभुज TPR में, लिखेंगे त्रिभुज TPR में। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री, तो कोण P, कोण R और इधर वाला कोण T, है कि नहीं। तो कोण T इसको हम मान लेते हैं कोण 1 मान लेते हैं, कोण क्या मान लेते हैं, कोण 1। तो कोण T वाला, तो कोण 1 T वाला हो जाएगा कोण 1 डिग्री वाला, है कि नहीं, प्लस ये वाला हो जाएगा कोण 95 डिग्री यानी कोण P वाला, प्लस कोण R वाला, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। और 80 डिग्री में इसका ब्रैकेट क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक ना। कोण 1 का कोण 1 रहेगा, प्लस कोण T को 1 माने था ना, तो P का मान कितना निकलेगा, P का मान निकल जाएगा आपका 95 डिग्री, प्लस कोण R का मान निकल जाएगा 40, ये तो दिया है, बराबर 180। कोण 1 का कोण 1 95 और 40, ये प्लस का 95 है कि नहीं। तो उधर जाएगा 95 और 40 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 9 4 13, 135 डिग्री, और ये प्लस 135 उधर जाके माइनस 135, तो कोण 1 का मान निकल जाएगा 45 डिग्री निकल जाएगा। यानी ये वाला कोण कितना 1 निकल गया, 45 डिग्री। अब कोण 1 45 निकल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर वाला कोण इसको मान लेते हैं कोण 2, यानी कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 1। ये वाला कोण 2 और कोण 1 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। कौन सा कोण है, सम्मुख कोण। तो यहाँ कारण लिख देंगे सम्मुख कोण, कारण लिख देंगे सम्मुख कोण लिख देंगे। कोण 2 का कोण 2 और कोण 1 का मान निकला है 45, तो यहाँ लिख देंगे कोण 1 का मान 45, तो कोण 2 का मान भी निकल गया 45। अब पकड़ते हैं त्रिभुज QST में, है कि नहीं, क्योंकि अब इसका मान निकलेगा, क्योंकि एक त्रिभुज में 2 कोण निकल चुका है, अब इसका भी और इसका भी, तो इसका वाला निकल जाएगा। लिखते हैं त्रिभुज SQT में, त्रिभुज SQT में देखिए इसमें दिया 75 डिग्री प्लस ये वाला है कोण 2 प्लस और ये वाला है कोण Q, और कोण 2 का मान कितना निकल चुका है, कोण 2 का मान 45 निकला, भी बैठाएंगे। और ये कोण Q, और कोण Q को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है SQT, तो यहाँ पर हम लिख देंगे SQT, कोण SQT। त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फोल x से कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के
तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। 75 का 75 डिग्री प्लस कोण 2 का मान देखिए 45 निकल चुका है, यहाँ भी है ना, तो कोण 2 की जगह कितना रखेंगे 45 प्लस कोण SQT का मान तो आपको निकालने के लिए कहा है बराबर 180। 75 और 45 को जोड़िए, 5 5 10 के 0 और 7 4 11 और 1 12, 120 डिग्री। और कोण SQT क्या SQT रहेगा, अब इधर 180 का 180 डिग्री। आप कोण SQT का मान निकालते हैं, ये प्लस का 120 माइनस इधर का हो जाएगा 120, SQT होगा SQT 180 में 20 जगह कितना बचेगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा SQT का मान, यानी ये वाला कितना निकल गया 60 डिग्री निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले दिमाग लगाकर क्या कीजिएगा, इस त्रिभुज के तीनों कोण में 2 कोण दिया है तो इस कोण को निकालिए, ये कोण निकलेगा तो ये सम्मुख कोण से निकलेगा, और जब ये कोण निकलेगा त्रिभुज के तीनों कोणों के इक्वल से ये वाला भी निकल जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करवाएं। नेक्स्ट वीडियो में 5 और 6 को कंप्लीट करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से दोनों क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।